हे गाइस, वेलकम टू कंपेनियन स्टडी एंड दिस इज़ कीर्ति हेयर। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं सिंगल वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ही इतने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन हमने कर लिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के हम आज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी कुछ आवर्स के बाद हमारा लास्ट एग्ज़ाम है एंड उसके बाद बस हमें समर वैकेशंस को एंजॉय करना है। तो चलिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो नहीं देखी है तो एक ही पार्ट में दोनों चैप्टर्स कवर है, वो देख लीजिए। एंड दूसरा पार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको विजिट कर लीजिए एंड उसके बाद आप इसको देखिए। ओके, तो ये पूरा आईटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपको और लास्ट मिनट रिवीजन टिप वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नेटवर्किंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग को डिफाइन करना है। देखो, नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक्ड टू वन अनदर, कि जो डिवाइस एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब डिवाइस का ग्रुप जिसमें हर एक डिवाइस एक दूसरे से लिंक होता है, उसी को ही तो नेटवर्क बोलते हैं। अब हमें बताना है, देखो, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हमने कहा कि डिवाइस एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब डिवाइस, यहाँ पे हम नेटवर्किंग किसके बेस पर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। तो यहाँ पे डिवाइस क्या होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। कि ये किसका ग्रुप होता है, कंप्यूटर का। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप प्रिंटर ले लो, स्कैनर ले लो, स्पीकर ले लो, ठीक है। इनसे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन चैनल की हेल्प से। कम्युनिकेशन चैनल जैसे सैटेलाइट बोल सकते हो आप, केबल्स बोल सकते हो। दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो आपके एक कंप्यूटर के पास क्या है, प्रिंटर है, तो उस प्रिंटर को आप सभी कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर। और इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर करके, अगर उसमें नेटवर्क है, मतलब एक दूसरे से वो लिंक है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी उसमें शेयर कर सकते हो। इज इट क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई एम एडवाइजिंग यू टू प्लीज़ वॉच द वीडियो इन 1.75x। और जैसे हमने कल फटाफट बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा था ना, तो ऐसे ही चले आज पढ़ते हैं। मुझे लगता है आज मेरी स्पीड स्लो है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की कोई 3 एडवांटेजेस दीजिए। अब ये 3 क्या, आप तो 10 लिखा होगे, पूरा दिन यही तो यूज़ करते हो। देखो, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करना, ये भी एक नेटवर्किंग का एडवांटेज है। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन में हेल्प करती है नेटवर्किंग। ऑफ कोर्स ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट और टाइम को बचाती है। और जो बैरियर्स आते हैं ना, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपका कोई, जैसे कि यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम यू, तो वहाँ पे क्या होता है, बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से आपको वीक सिग्नल्स दिखाई देते हैं, तो उसको भी क्या करता है, ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट, फाइल ट्रांसफ़र, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, दूसरे कंप्यूटर से लिंक है, तो आप उसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी कंपेनियन स्टडी है, तो कंपेनियन के साथ पढ़ रहे हो, तो यहीं का यहीं याद करके जाना है, यही मेन मोटिव है हमारे चैनल का। तो चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंसेज एंड कॉस्ट एंड टाइम, एंड फाइल ट्रांसफ़र। इज इट क्लियर? यहाँ पे 3 पूछा था, मैंने 4 दे दिए। Move on to the next question, that is explain the term packet with reference to data transfer। कि डेटा ट्रांसफ़र के डिफरेंस में हमें टर्म जो है, पैकेट जो टर्म यूज़ हुई है, उसको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब आपने पढ़ा हो ना पैकेट स्विचिंग, तो उसमें क्या होता था, हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि हमारा पूरा एक कंप्यूटर है, यहाँ पे पूरा क्या एक कंप्यूटर है, उसमें कोई मैसेज है, ठीक है, आपने मैसेज ट्रांसफ़र किया एक पर्टिकुलर बंदे को इस कंप्यूटर में, तो मैसेज क्या होगा, टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स। और फिर जब वो दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, तो वो फिर से एक दूसरे में जुड़ जाएगा। और ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है विद इन अ सेकेंड्स के हमें पता भी नहीं चलता, और हमें पूरा मैसेज दिखाई देता है। इज इट क्लियर? लेट्स रीड। When the data transfer from one computer to another using network, कि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, किसकी हेल्प से, नेटवर्क की हेल्प से, इंटरनेट डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स कॉल्ड पैकेट्स। तो जो डेटा होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी सेगमेंट्स में, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम सेंटर कंप्यूटर टू रिसीवर। कंप्यूटर की हर एक पैकेट कहाँ जाता है, सेंटर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर में, आइदर यूजिंग द सेम रूट और डिफरेंट रूट। एक रूट यूज़ करके भी जा सकता है, डिफरेंट रूट यूज़ करके भी जा सकता है, मतलब देयर आर ऑल्टरनेटिव रूट्स। क्लियर? एट द डेस्टिनेशन दीज पैकेट्स आर रिजेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल, यहाँ पे एक वर्ड मिसप्रिंट है,
ओरिजिनल फॉर्म आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, हेयर इट इज़ फॉर्म। क्लियर। चलिए देखो कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हम नेटवर्क की हेल्प से, फिर डेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा और जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर सेंटर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर में जाएगा, सेम रूट से भी जा सकता है, डिफरेंट रूट से भी जा सकता है, बट फिर जब उसकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, मतलब जहाँ उसे पूछना है रिसीवर कंप्यूटर के पास, तो वहाँ पर वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म ले लेता है, मतलब सारे पैकेट्स फिर से जुड़ जाते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वाईफाई और उसके सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, ये बतानी है हमें, ठीक है। तो वाईफाई क्या होता है, सबसे पहले वाईफाई की फुल फॉर्म लिख दो। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस fidelity. Wi-Fi stands for wireless fidelity, and Wi-Fi is a popular technology that allows an electronic device such as computer or mobile phones to exchange data wirelessly. Yes, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। मीन्स टू से दैट वाईफाई की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख दी हमने, दैट इज़ वायरलेस फिडेलिटी। एंड उसके बाद वाईफाई क्या है, एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, मतलब आज के टाइम में आई हुई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, ठीक है, मतलब इनमें डेटा एक्सचेंज कर सकता है। वाईफाई का तो आप सभी को फंक्शन पता होगा कि हम वाईफाई लगवा के अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ओवर देखो वायरलेसली मतलब इसमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती, ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, मतलब बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन हमें मिलता है अगर हम अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं। अब बताने हैं वाईफाई के सिग्निफिकेंस, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई इज़ यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन, कि जहाँ पे केबल्स से नेटवर्क को नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पे हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स होती है या फिर आउटडोर एरियाज़ होते हैं, बाहर के खुले मैदान। क्लियर। टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस, किस लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर हम वाईफाई का, ताकि उन्हें इंटरनेट मिल सके, ठीक है, ताकि वो भी इंटरनेट चला सके। नेक्स्ट, वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेयर यूज़र्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी, कि जहाँ पे यूज़र्स को मोबाइल कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब इंटरनेट यूज़ करना है वहाँ पे, जैसे कि घर में आप अगर वाईफाई लगवा लेते हो तो इंटरनेट गिरवाने की ज़रूरत नहीं है, घर में अपने वाईफाई से कनेक्ट करके आप पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाएगा, तो आप इजीली अपने फ़ोन में इंटरनेट गिराए बगैर इंटरनेट के बिना ही वाईफाई से कनेक्ट करके अपने फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर लैन विद वैन। लैन को वैन से कंपेयर करना है। पता है कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। LAN, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, LAN, MAN एंड WAN। लैन, मैन, वैन, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मल्टीपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें लैन और वैन को कंपेयर करना है। सो चलिए कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर से ना प्लीज़ फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, कंपेयर का मतलब ये, अगर कंपेयर वर्ड आया, डिफरेंस वर्ड आया, ठीक है ना, तो इनको डिफाइन कराना। नेक्स्ट देखो, अब लैन की फुल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर डिवाइस विद इन टू लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, कि जहाँ लैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं छोटे पार्ट्स में। अब छोटे पार्ट्स में मतलब छोटे एरियाज़ में, जैसे कि अगर आपको अपने घर में चाहिए ना नेटवर्क, तो आप किसका यूज़ करोगे, लैन का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको अपने घर में चाहिए, आपको अपने ऑफिस में चाहिए, आपको अपने स्कूल में चाहिए, लेबोरेटरी में चाहिए, बिल्डिंग में चाहिए, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे, यू विल यूज़ लैन, ठीक है। ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, तो उसमें भी आप लैन का यूज़ कर सकते हो। इज इट क्लियर। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल का मतलब यहाँ अपनी टाउन या सिटी मत समझना। लोकल का मतलब है, लोकल मतलब घर पे, ठीक है, घर पे, बिल्डिंग में, स्कूल में, लेबोरेटरी में, ऑफिस में, एक्सेट्रा। ओके। एंड WAN की फुल फॉर्म क्या होती है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड से ही पता चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया नेटवर्क में, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में अगर हमें नेटवर्क चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ वैन। इट इज़ यूज फॉर अ वाइड एरिया, ठीक है, इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इट इज़ यूज फॉर अ वाइड एरिया। क्लियर। एंड जो बचा है हमारा मैन, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वो यूज़ होता है, मतलब ना ही तो ज़्यादा वाइड होना चाहिए एरिया एंड ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब यू कैन यूज़ इट इन सिटी में यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और कंट्री में यूज़ क्या हो जाएगा, वैन, और घर में यूज़ क्या हो जाएगा, लैन। क्लियर। नेक्सट क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे एग्जाम में तो नहीं आता है, बट आ भी सकता है
क्योंकि हमारे फिलअप्स भी आने वाले हैं, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है और पता होना चाहिए क्योंकि वर्ड यूज़ होते हैं। अब देखो इनमें ये जो कुछ टर्म्स दी गई है इनकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। अब इन सब की अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना तो आप समझ जाना, बस आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। DSL का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये तो वर्ड यूज़ ही नहीं होता। चलिए फिर भी नेक्स्ट ISP है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड द इंटरनेट, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। देखो मॉडम वर्ड 2 वर्ड से बना है, MOODEM, मॉडम, ठीक है। तो इससे हो गया मॉड्यूलेटर एंड इससे हो गया डिमॉड्यूलेटर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज WWW। इट्स वेरी सिंपल, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड लास्ट है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इज इट क्लियर? लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज P2P। P2P की फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर। P2P मीन्स पीयर टू पीयर। अब दो तरीके से जैसे हम नेटवर्क के होता है, जैसे पीयर टू पीयर या फिर क्लाइंट सर्वर। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है? पीयर टू पीयर में देखो जो कंसेप्ट इसमें नहीं है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। पीयर टू पीयर में ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। अब ऐसे नहीं है कि ये कंप्यूटर इसी से कनेक्ट है इसी से कनेक्ट है, एक दूसरे से, सॉरी ये कौन सी लाइन खींची है, ऐसे, ठीक है। ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। मतलब कहने का मतलब है चारों के चारों कंप्यूटर सब एक दूसरे से सबसे कनेक्ट है। क्लियर। तो ये होता है पीयर टू पीयर। और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है ऐसे, ये सर्वर हो गया और इसके डिफरेंट नोड्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए डिफरेंट, ठीक है। तो इस सर्वर से ही, मतलब इस सर्वर का ही डेटा सारा इसमें ट्रांसफ़र होगा। जैसे कभी कभी कहते हैं ना अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारा सर्वर ख़राब है। अगर सर्वर ख़राब हो गया तो क्या हो गया? तो सर्वर ख़राब हो गया तो कोई कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। बट पीयर टू पीयर में ऑल्टरनेटिव रूट्स होती है, ये ख़राब हो गया तो उससे कर लेगा, वो ख़राब हो गया तो उससे कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट। ओ भैया ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने देखा ही नहीं। चलिए दोबारा से बता देती हूँ। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, देयर इज़ नो स्पेसिफिकली डेजिनेटेड सर्वर। भाई देखो इसमें ना पीयर टू पीयर में कोई भेदभाव नहीं होता कि कोई एक मालिक बना दिया और सारे बंदे हैं, सारे बंदे नौकर हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें सब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। द कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर कैन स्विच देयर रोल्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड, कि जब उन्हें चाहिए अपना रोल, जब उन्हें प्ले करना है, मतलब जब उन्हें कुछ भी चाहिए, उनके पास ऑल्टरनेटिव रूट्स होती है। लाइन जरूर लिख के आना, दे आर हैविंग ऑल्टरनेटिव रूट्स, बिकॉज एक कंप्यूटर खराब हुआ तो इससे ले लेंगे, ये खराब हुआ तो इससे ले लेंगे, है ना, ऐसे होता है। इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वन कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को सर्विस देनी होती है, एक कंप्यूटर को दूसरे को देनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको देगा, ये इसको देगा। इसका मतलब है एक ही कंप्यूटर है जिसको और सारे कंप्यूटर्स को सर्विस देनी होती है। मतलब एक क्लाइंट सर्वर है, वो सभी कंप्यूटर्स को सर्विस देगा। क्लियर। जिसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं, है ना। जो सर्विस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं, या फिर डेडिकेटेड सर्वर आप बोल सकते हो। वाइल अदर कंप्यूटर्स वर्क एज अ क्लाइंट, और जो बचे हुए कंप्यूटर वो कैसे वर्क करते हैं? एज अ क्लाइंट। वाइल विच एक्सेस द सर्विसेज गिवन बाय सर्वर, जो उन्हीं सर्विसेज को एक्सेस करते हैं जो उनको उनका सर्वर देता है। क्लियर। मतलब ये हो गया मोनार्की सिस्टम। सो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन तो वहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बट मेरे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कुछ भी छोड़ना तो नहीं है ना। चलिए व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द स्विच। स्विच का मेन पर्पज़ क्या होता है? स्विच आपने सुना होगा ना वर्ड, स्विच है, रिपीटर है, रूटर है, इन सब को हम इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अभी यहाँ पे स्विच का क्वेश्चन आ गया तो स्विच को डिस्कस कर लेते हैं। स्विच क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? ये कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को। और स्मॉलर सबसेट का मतलब है लेन सेगमेंट्स में, मतलब ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में ही डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब स्मॉलर सेगमेंट है ना एक, क्योंकि घर घर के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है ना, तो आप लिख के आना स्विच इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइस और सेगमेंट्स ऑफ द नेटवर्क विद स्मॉलर सबसेट ऑफ LAN सेगमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। अब देखो फ्रेंड्स, देखो ये रूटर है, ये मॉडेम है, इनका आंसर हमने देख लिया। अब क्वेश्चन हम इस टाइप से नहीं बना रहे, क्वेश्चन हम बनाएंगे व्हाट इज़ रूटर। अब बताओ व्हाट इज़ रूटर, तो आपको लिख के आना है रूटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रूटर का। इट परफॉर्म्स द नेसेसरी ट्रांजैक्शन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये एक क्या प्रोवाइड करता है? एक नेसेसरी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है?
डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क से जो कनेक्टेड है, जैसे कि आप कहीं दूर कॉल कर रहे हो तो आप रूटर की हेल्प से वीक सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? लेट अस रिपीट द डेफिनेशन अगेन सो दैट यू पीपल कैन लर्न इट राइट नाउ। A device that is used to connect different types of network, it performs the necessary translations so that the connected network can communicate properly. Clear? Now what is modem? A device that converts data from digital stream into analog signal and vice versa। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग सिग्नल में। जैसे इसमें आपका डिजिटल सिग्नल में लिखा हुआ है तो आपको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको फिर से कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल में ही दिखाई देगा। तो कौन काम करता है ऐसा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का और फिर एनालॉग से डिजिटल में? दैट इज मोडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं बोल दूं मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मुझे भी नहीं पता, है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ याद करके जाना। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले टोपोलॉजी बता दूं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था टोपोलॉजी। हाँ, तो टोपोलॉजी क्या होती है? मतलब हाँ किस टाइप से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की होती है, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो अभी हमें पढ़ना है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी की क्या एडवांटेज है? मैश टोपोलॉजी होती क्या, पहले ये देख लो। इन each node is connected to more than one node so that it provide an alternative route in case if host is either down or वर्किंग। ठीक है, वर्किंग समझ लो, यहाँ पे वर्किंग लिखा होगा। मतलब मैश टोपोलॉजी क्या होती है? जो कनेक्ट होती है एक से ज़्यादा नोड से। मतलब ऐसे जैसे कंप्यूटर है ना, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे तो एक से ज़्यादा, मतलब ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये होती है मैश टोपोलॉजी। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? ऑल्टरनेटिव रूट्स। मतलब अगर ये ख़राब हो गया तो ये वाला जो कंप्यूटर है ये इससे ले सकता है नेटवर्क, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, मतलब ये ऑल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड करती है, ये इसकी एडवांटेज है। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम्स ऑफ मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मॉडल, देखो इनको ना मॉडल बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, इनको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, मॉडल बताने हैं 2, तो कौन कौन से होते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर। क्लियर? ये सेवर लिखा है, यहाँ पे सर्वर है, सर्वर। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। कि अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कितनी टेक्निक्स है? तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? पैकेट स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम 10th ग्रेडर्स हैं एंड 10th ग्रेड में ये सब नहीं है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए भी नहीं। तो हमें क्या लिखना है? बस देयर आर 3 टेक्निक्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा क्रॉस नेटवर्क: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। क्लियर? सर्किट स्विचिंग में मतलब बेसिकली बस डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग में पैकेट में टूट जाएगा और फिर ट्रांसफ़र होगा। मैसेज स्विचिंग में मतलब सिंपल आपका मैसेज पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होता है, इसमें कोई पैकेट में टूटता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहा जाता है इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स? बिकॉज जब बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ देते हैं, तभी तो इंटरनेट बनता है। इसीलिए उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क्स का मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है इंटरनेट। जैसे कि आप लिख सकते हो इंटरनेट इज, कितना छोटा करें, इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बिकॉज इट कनेक्ट सेवरल लार्ज एंड ऑल हेट्रोजीनियस नेटवर्क टुगेदर इनटू बिगर नेटवर्क। कि छोटे जितने भी नेटवर्क्स हैं सबको कनेक्ट करके एक बिगर नेटवर्क बनाता है, उसी को ही हम इंटरनेट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट यूज़ करने की 2 क्या आप तो 10 क्या 1000 लिख के आओगे, पूरा दिन इंटरनेट ही तो यूज़ करते हो। सबसे पहले मेरे इंटेलिजेंट फ्रेंड्स क्या लिख के आएंगे? दे विल राइट, सबसे पहले लिख के आएंगे वो इंटरटेनमेंट। मेरे फ्रेंड्स मेरे को पता है इंटरटेनमेंट लिख के आएंगे सबसे पहले। इंटरटेनमेंट, फिर कम्युनिकेशन, फिर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ईमेल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? So now I'm going to end the video here. Rest questions are not too much important. Okay, जितने भी important questions थे वो हम discuss कर चुके हैं. And now please friends, if you really like these questions, so no need to like, but please comment so that I got to know you are understanding or not, or the question are helpful to you or not. Thank you so much.